क्या मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी हैं? क्या मनीष कश्यप मुसलमानों को गाली देते हैं? क्या मनीष कश्यप मुसलमानों के प्रति गलत नजरिया से देखते हैं? तो जी हाँ दोस्त, मनीष कश्यप ये सारी कामें करते हैं। मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों के प्रति गलत नजरिया से देखते हैं। देखिए, कुछ मुसलमान भाई मनीष कश्यप के बारे में लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप मुसलमानों के बारे में गलत बोलता था, गलत बोलता है, उसको क्यों जन स्वराज में शामिल कराया गया, हम जन स्वराज को अब वोट नहीं देंगे। ये जितने भी लोग कमेंट किए हैं, ये खासकर मुसलमान भाई लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। छोटा भाई समझकर ये वीडियो देखिएगा। मैं आप सभी को कुछ बातें बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर समझ में नहीं आता है, आपको जो बोलना होगा मुझे बोल के चाहिएगा, लेकिन 3 से 4 मिनट यह वीडियो आप सभी लोग देखिएगा। जितने भी मुस्लिम भाई वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को 3 से 4 मिनट देखिए। मनीष कश्यप मुसलमानों को गाली देते हैं, मनीष कश्यप मुस्लिम का विरोध करते हैं, मनीष कश्यप मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, मनीष कश्यप जब बीजेपी में थे तो ये सारे कामें करते थे और इसका कारण आगे आप सभी को मालूम चलेगा। मनीष कश्यप मुस्लिम का विरोध करते थे, मनीष कश्यप मुसलमानों के प्रति गलत नजरिया से देखते थे, अब नहीं देखते हैं। देखिए, मनीष कश्यप जब भारतीय जनता पार्टी में थे, यानी बीजेपी में थे, बड़का झूठा पार्टी में थे, तो मुसलमानों के बारे में बहुत गलत गलत बातें बोल रहे थे। अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो मनीष कश्यप जी का पोस्ट देखते ही होंगे। मुसलमान लोगों के बारे में काफी ज्यादा बोल रहे थे। आप सभी को कारण बताए, जो भी भाई बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को जन स्वराज पार्टी में शामिल नहीं कराना चाहिए, उन्हीं को हम बता रहे हैं। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब आप सभी को अच्छे से मालूम है, सिर्फ जुमलाबाजी करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाती है। मनीष कश्यप के ऊपर दबाव बनाया गया था और मनीष कश्यप ने माफी भी मांगा है। मनीष कश्यप ने सब बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के प्रति गलत नजरिए से देखो, मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों को देखना नहीं चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सिखाती है। मनीष कश्यप के ऊपर दबाव बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, डॉक्टर संजय जायसवाल, मनोज तिवारी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सभी लोग मनीष कश्यप के ऊपर दबाव बनाए थे और उनसे हिंदू मुस्लिम करवा रहे थे। अगर आप सभी लोग मनीष कश्यप को बहुत दिन से फॉलो करते हैं, यानी उनको जानते हैं, तो उनका पहले का पोस्ट देखिए। मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तो मुसलमानों के लिए जान लगा देते थे। आप सभी लोग उनका वीडियो उठा के देख लीजिए। मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, यादव कोई भी भाई हो, सबकी मदद पहले करते थे जब वो बीजेपी में शामिल नहीं थे। लेकिन जब से बीजेपी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने, बड़का झूठा पार्टी, उनको सिखाने लगी, उनके ऊपर दबाव बनाने लगी कि आप मुसलमानों के बारे में ऐसा बोलिए तभी आपको रहने देंगे या आपको कोई पद देंगे। अगर आप मुसलमानों के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। और मनीष कश्यप की भी मजबूरी थी। मनीष कश्यप ना तो घर के रह के और ना ही घाट के, अगर वो ऐसी बातें नहीं बोलते तो। और राजनीति में एक छोटा बात है दोस्त, राजनीति जो होता है इतना गंदा चीज है जो इंसान से कुछ भी कराता है। मनीष कश्यप के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया, ज्यादातर मनोज तिवारी ने दबाव बनाया और उनसे हिंदू मुस्लिम करवाया। विजय सिन्हा ने हिंदू मुस्लिम करवाया कि मनीष कश्यप हम तुमको टिकट देंगे, तुमको ये पद दे देंगे, तुम जनता के लिए कामें करना है, तुम हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों के बारे में गलत सलत बातें बोलो। मनीष कश्यप ने मुस्लिम लोगों के बारे में बहुत गलत बातें बोला। वो सब के चलते मनीष कश्यप के ऊपर नालंदा में एक FIR भी दर्ज हो गया था। मुसलमान लोगों के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए थे, आज से 2 महीना पहले FIR भी हो गया था। लेकिन इन सारी बातों को लेकर मनीष कश्यप जब जन स्वराज कर रहे थे तो उन्होंने माफी भी मांगा। और मेरे भाई समझिए इस बात को, भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करने वाली पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती है, हिंदू को मुस्लिम को आपस में लड़ाती है क्योंकि उनको वोट मिलता है। और इसमें मनीष कश्यप की गलती नहीं है। मनीष कश्यप क्या बिहार के लिए नहीं करते हैं? सोचिए मेरे भाई, वो राजनीति करवाता था, बीजेपी के नेताओं ने दबाव बना के उनसे करवाया था। देखिए, मनीष कश्यप को माफ करिए। मनीष कश्यप से जो भी गलतियां हुआ, उन्होंने तो सभी जनता के सामने माफी मांगा कि हमसे गलती हो गया। और गलती इंसान से ही होता है, भगवान और अल्लाह से गलती नहीं होता है, इंसान से ही होता है। आपने अनेकों भी गलतियां किया होगा, मनीष कश्यप या हमने भी अनेकों गलतियां किया होगा, लेकिन जो माफ करते वही महान इंसान होता है। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे कि जन स्वराज को वोट नहीं देंगे। आपके पास कौन सा विकल्प है?
आरजेडी को वोट देते हैं, आरजेडी ने आपके लिए क्या किया है? कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस ने आज तक मुस्लिमों के लिए क्या किया है? मुस्लिम लोगों के लिए एक भी अच्छा काम किया है तो बताइए। कांग्रेस लोग और आरजेडी वाले हिंदू मुस्लिम के, चलिए मुस्लिम हिंदू मुस्लिम छोड़िए, ये लोग मुस्लिमों का वोट लेते हैं लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए किए क्या है? अरे भाई कुछ किए तो बता दो। मुस्लिम कितने मुस्लिम नेता बना दिए हैं आरजेडी वाले, बता दो। ज्यादा से ज्यादा बिहार में मुस्लिम विधायक होंगे तो 10 होंगे क्या? 10 ही अधिकार है, 243 में से सिर्फ मुस्लिम 10 ही बन सकते हैं, ज्यादा बनाना चाहिए। और जन स्वराज वो अधिकार मुस्लिमों को दे रही है, चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण, कुर्मी, पटेल, निषाद, चमारे, जितनी भी जातियां होती है सबको वो मौका दे रहे हैं। और उनका सोच ये है कि बिहार में जातिवाद खत्म करना है, धर्मवाद खत्म करना है। अपने धर्म का सम्मान करिए, हम भी कट्टर सनातनी हैं पर किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। क्या किसी धर्म का अपमान करके क्या कर लीजिएगा? उससे आपके भगवान या आपके अल्लाह खुश हो जाएंगे और वो आपको और नीचे गिराएंगे। अगर आप किसी धर्म के प्रति गलत नजरिए से देखते हैं तो आपका सोच गलत है और भगवान उस सोच से खुश नहीं रहते और ना ही आपके अल्लाह खुश रहेंगे। अपना सोच सही रखिए, अच्छे इंसान को वोट दीजिए। देखिए मेरे सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि मेरी बात अगर थोड़ी बुरी लग रही हो तो बुरी लगने दीजिए, लेकिन ये करवा बात है, 100% सत्य बातें है। मनीष कश्यप ने गलतियां किया है और इसके लिए मनीष कश्यप ने माफी मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ ऐसा किया। और नए नए चेहरे थे, राजनीति के बारे में कुछ जानते नहीं थे तो एक बार चले गए और उनके आने में ऐसा कर दिए। नहीं तो मनीष कश्यप अभी ऐसा काम कभी भी नहीं करने वाले थे। मनीष कश्यप से मजबूरन कराया गया और मनीष कश्यप का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। हालांकि अब वो सही रास्ते पर है। सबको सपोर्ट करिए, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, जन स्वराज सबकी बात कर रही है और जन स्वराज के नेता मनीष कश्यप जी है। जितने भी मुस्लिम भाई नाराज हो रहे हैं प्लीज जन स्वराज को सपोर्ट करिए। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी रंगदारी की बात करती है, आरजेडी की सरकार बनेगी तो रंगादारी शुरू हो जाएगा। ये मैं लिख के दे दूंगा कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो रंगादारी 100% होगा। देखिए मुस्लिम भाई आपके पास कोई विकल्प नहीं और बिहार की जनता के पास भी कोई विकल्प नहीं है। ये लोग 35 साल से सरकार चला रहे हैं, कभी बीजेपी वाले की बना रहे, कभी जेडीयू वाले को, कभी दोनों मिलके, कभी आरजेडी वाले को, कभी आरजेडी जेडीयू चला रही, कभी जेडीयू कांग्रेस चला रही, कभी आरजेडी कांग्रेस चला रही है। यही लोग सरकार चला रहे, पर बिहार के लिए इन्होंने क्या किया है? पहले आप बिहारी बन जाइए, जो भी मुस्लिम हिंदू जो भी भाई है ये जाति में बटे हुए हैं, पहले आप एक बिहारी बनिए और सोचिए कि इन लोगों ने बिहार के लिए क्या किया है, फिर आप मतदान करिएगा। देखिए मौका है, एक ही विकल्प है, जन स्वराज, उसके अलावा और कोई नहीं। हम जन स्वराज का सपोर्टर नहीं और ना ही प्रशांत किशोर, ना ही मनीष कश्यप की जाति से आते हैं। हम भी अपने जाति से मतलब जाति नहीं रिवील करेंगे, लेकिन बिहार का सबसे अच्छा पार्टी, बिहार को आगे बढ़ाने वाली, बिहार के बारे में सोचने वाली पार्टी कोई है तो जन स्वराज है। जन स्वराज को वोट दीजिए, मनीष कश्यप को वोट दीजिए। मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया है। मुस्लिम भाई हो, यादव भाई हो, प्लीज सपोर्ट करिए। जन स्वराज बिहार का दशा और दिशा बदल सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, कुछ गलत लगा होगा तो माफ करिएगा। जय हिंद।